Hello students, myself Shipra Agrawal here, and today in this video we are going to do class 8 general knowledge chapter number 13 books and authors. This is your book cover page. We are starting with number first 13 का first point we are starting. इसमें दे रखा है books can be divided into many genres. A genre is a system of art, literature or music. Read the clues and write the genres. इसमें को दे रखा है कि बहुत सारे जो हम स्टोरीज़ लिखी जाती हैं, जो बुक्स होती हैं, जो पढ़ते हैं, उसमें डिफरेंट टाइप्स से होते हैं. बहुत सारा आर्ट, लिटरेचर, सब कुछ बहुत डिफरेंट होता है. तो अब हमें बताना है कि कौन सी बुक किस टाइप की है. ठीक है, नंबर ए से स्टार्ट करते हैं. वर्क सच एज द प्रिंस बाय मैकियावेल्स एंड स्टीफन हॉकिंस, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, fall into this category. Such novels are based on real life facts और theories. कुछ ऐसी स्टोरीज़ हैं जो रियल लाइफ और थ्योरीज़ पे बेस होती हैं. जैसे द प्रिंस नाम की दे रखी है. सेकेंड अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम दे रखी है. दीज स्टोरीज आर नोन एज नॉन फिक्शन. नेक्स्ट बी नंबर बुक्स अबाउट द पर्सनस लाइफ व्हेन रिटन बाय अनदर पर्सन. कोई ऐसी बुक जो किसी पर्सन की लाइफ पे डिपेंड करती है और कोई और उसको लिखता है, मीन्स किसी और की लाइफ के बारे में दूसरा पर्सन लिखता है. जैसे अकबरनामा अबुल फजल ने लिखी थी. हर्ष चरित्र बाना भट्ट ने लिखी थी. तो दीज स्टोरीज आर नोन एज नॉन फिक्शन या बायोग्राफी. नेक्स्ट सी नंबर पीजी वुडहाउस एंड जेरोम के जेरोम were masters of this style. पीजी वुडहाउस हैं एंड जो जेरोम के जेरोम हैं, ये बताया गया कि इस स्टोरी की ये मास्टर हैं, इस टाइप की स्टोरीज़ को लिखने में मास्टर्स हैं. तो क्या किस टाइप की स्टोरीज़ हैं? दीज आर ह्यूमर्स. नेक्स्ट स्टोरीज बेस्ड इन फ्यूचर वर्ल्ड्स. कुछ ऐसी स्टोरी जो फ्यूचर वर्ल्ड्स पे बेस होती हैं, टेक्नोलॉजिकली एडवांस होती हैं सोसाइटीज़ के अकॉर्डिंग. जैसे एंडर्स गेम है एंड द इनविजिबल मैन है, आर गुड एग्जाम्पल. ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं. आइजैक आसिमोव एंड ए.जी. वेल्स रोट इन दिस स्टाइल. जो आसिमोव हैं एंड जो ए.जी. वेल्स हैं, वो इस तरीके की स्टोरीज़ लिखते हैं. क्या बोलते हैं इस तरीके की बुक्स को, स्टोरीज़ को? साइंस फिक्शन. नेक्स्ट स्टोरीज़ बाय स्टीफन किंग सच एज. स्टीफन किंग ने स्टोरी लिखी है जैसे कि द शाइनिंग एंड द कैरी फेल इनटू दिस कैटेगरी. इस कैटेगरी में आती हैं. अनदर फेमस एग्जाम्पल इज, इसका जो अलग एग्जाम्पल है, द एक्सरसिस्ट. इसे बोलते हैं द एक्सरसिस्ट के नाम से जाना जाता है. एक्सरसिस्ट के नाम से जाना जाता है. दीज आर स्टोरीज नोन एज हॉरर, इन्हें हम हॉरर स्टोरीज बोलते हैं. Next, a type of crime novel where the hero or heroine solves a crime and unveils the criminal at the end. कुछ ऐसी स्टोरीज जिसमें हीरो या हीरोइन होते हैं जो क्रिमिनल होता है उसे पकड़ते हैं एंड में. अगंथा क्रिस्टी एंड पी.टी. जेम्स रोट इन दिस स्टाइल. जो अगंथा क्रिस्टी हैं और पी.टी. जेम्स हैं, वो इस तरह की स्टाइल्स में लिखते हैं. It is known as whodunit. Next, G number. This style creates an atmosphere of suspense, tension and excitement. जो इस तरीके की स्टाइल्स की लिखी जाती है स्टोरीज़, उसमें क्या होता है? स्टोरीज़ में एक्शंस होता है, सस्पेंस होता है, टेंशन होता है, एक्साइटमेंट रहता है. एलिस्टर मैकलेन हैज़ रिटन बुक्स इन दिस genre. जो एलिस्टर मैकलेन हैं, उन्होंने भी इस तरह की बुक्स स्टोरीज़ लिखी हुई हैं. जैसे कि इनके एग्जाम्पल्स दे रखे हैं. द गन्स ऑफ नेवरॉन एंड वेयर ईगल्स देयर आर एग्जाम्पल्स. ये बुक्स दे रखी हैं. दीज बुक्स आर नोन एज थ्रिलर. इन्हें हम थ्रिलर बुक्स के नाम से जानते हैं. नेक्स्ट एच नंबर स्टोरीज अबाउट इमेजिनरी बीइंग्स एंड वर्ल्ड्स दैट कैन नॉट एग्जिस्ट इन रियल लाइफ. कुछ ऐसी स्टोरीज़ जो रियल लाइफ में नहीं होते हैं लेकिन उनके ऊपर बनाई जाती है. जैसे एग्जाम्पल दे रखा है द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स एंड द
क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया आर सच बुक्स। इनको हम क्या बोलते हैं बुक्स को? फैंटेसी। इनको हम फैंटेसी के नाम से जानते हैं। नीचे आ जाइए बेटा फिल इन द ब्लैंक्स पे। फिल इन द ब्लैंक्स, अब हमें ये फिल करना है। द गाइड, एक बुक का नेम दे रखा है द गाइड, which was adapted into a very successful film was written by, किसने लिखी है ये? बहुत सक्सेसफुल फिल्म है, नेम दे रखा है R.K. नारायण ने। नेक्स्ट, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय's novel dash has been adapted for film in more than 5 हिंदी लैंग्वेज। ऐसी कौन सी बुक है, कौन सी स्टोरी है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जो 5 से ज़्यादा लैंग्वेजेस में नॉवेल्स इनको लिखा गया है? राइट आंसर इज देवदास। नेक्स्ट, अरुंधति रॉय वॉन द डैश फॉर द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स बुक लिखी थी इन्होंने, तो इनको कौन सा प्राइज़ मिला था अरुंधति को? राइट आंसर इज बुकर प्राइज। नेक्स्ट, एडोल्फ हिटलर रोट मेन काम्फ, द टाइटल ऑफ द बुक मीन्स। एडोल्फ हिटलर ने जो बुक लिखी थी इसके टाइटल का मतलब क्या था? राइट आंसर इज माई स्ट्रगल। नेक्स्ट, डॉक्टर जिवागो इज रिटन बाय, डॉक्टर जिवागो किसने लिखी है? बोरिस पेस्टरनेक। नेक्स्ट एफ नंबर, ऑल चिल्ड्रन एक्सेप्ट वन ग्रो अप, ये एक बुक का नाम है। दिस फेमस लाइन इज फ्रॉम द बुक, ये किस बुक की लाइन है? ये स्पेशल लाइन है पीटर पैन, और एक किसने लिखी है? J.M. Barrie। नेक्स्ट, ही वॉज एन ओल्ड मैन हु fished alone in a skiff in the Gulf Stream and he had gone 84 days now without taking a fish. This line is from Ernest Hemingway's। एक बुक थी बेटा जिसमें क्या था, एक ओल्ड मैन था जो फ़िश को पकड़ता है और उसे लेकर आने की कोशिश करता है नदी के किनारे पे, लेकिन 84 डेज़ तक उस फ़िश को खाता नहीं है, और एंड में क्या होता है कि जो फ़िश है उसे शार्क्स और जो वाटर एनिमल्स थे वो उसे खा जाते हैं। तो इट इज़ नोन एज द नेम ऑफ द बुक इज़ द ओल्ड मैन एंड द सी। क्या नेम है इस बुक का? द ओल्ड मैन एंड द सी। आई होप आप लोगों ने शायद 7th क्लास में से पढ़ा होगा। नेक्स्ट, डैश रोट लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है, ये किसने लिखी हुई है? एन मैंडेला, नेल्सन मैंडेला है इनका फुल नेम, नेल्सन मैंडेला ने लिखी हुई है। टर्न योर पेज नाउ, टिक द करेक्ट ऑप्शन और ऑप्शंस, जो सही ऑप्शन है या ऑप्शन से उस पर टिक करना है। द साहित्य अकेडमी अवार्ड इज़ गिवन बाय द साहित्य अकेडमी, इंडियाज़ नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स। इट्स रिसिपेंट्स इंक्लूड, द साहित्य अकादमी अवार्ड है, अकादमी है बेटा, इसे अकेडमी बोल सकते हैं, हिंदी में अकादमी लिखा हुआ है। द साहित्य अकादमी अवार्ड्स जो साहित्य अकादमी को दिया गया था, इंडियन नेशनल अकेडमी लेटर, इसके रिसिपेंट्स कौन थे, किसने से रिसीव करा था? राइट आंसर इज ए, बी एंड सी, जावेद, महिश्वेता एंड मृदुला। सेकेंड नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स आर फेमस फॉर देयर शॉर्ट स्टोरीज। कौन से ऑथर्स हैं जो अपनी शॉर्ट स्टोरीज़ के लिए फेमस हैं? ऑल आर द राइट आंसर, साकी, ओ हेनरी, एंटोन एंड एजेगर। नेक्स्ट थर्ड नंबर, द नेम ऑफ दिस बुक अबाउट अ स्क्वाड्रन ऑफ पायलट इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड हैज़ बिकम synonyms with a problem that cannot be solved. Right answer is C, catch-22. Next, phone number, Saki was the pseudonym used by the author of works such as The Open Window and The Storyteller. His real name is, इनका रियल नेम क्या है जिनकी स्टोरीज़ हैं? H.H. Munro. नेक्स्ट फिफ्थ नंबर पे आ जाइए। दिस प्ले रिटन बाय जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने इस प्ले को लिखा हुआ है। वॉज अबाउट हाउ अ प्रोफेसर ट्रांसफॉर्म अ यंग फ्लावर गर्ल इनटू अ पॉलिश्ड सोसाइटी वूमेन। एक छोटी सी बच्ची को कैसे एक सोसाइटी वूमेन में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इट वॉज लेटर मेड इनटू अ म्यूज़िकल प्ले, फिर इसका एक म्यूज़िकल प्ले भी बना है। फिल्म को माय फेयर लेडी के नाम से जाना जाता है।
Right answer is A. Pygmalion. Next, 6 number. Banabhatta was an author in the court of King Harshvardhan. जो बाणाभट्टा थे वो हर्षवर्धन के कोर्ट में, उनके न्यायालय में क्या थे ऑथर थे वहाँ पे. हिज वर्क इंक्लूड, उन्होंने क्या लिखा है? राइट आंसर इज ए. कादम्बरी एंड डी. हर्षचरित्र. 7 नंबर पे आ जाइए. मैनी स्टोरीज आर रिटन in the form of verse. Pick the verse novel written by विक्रम सेठ. बहुत सारी स्टोरीज़ हैं जिन्हें वर्स के नाम से भी जाना जाता है, वर्स स्टोरीज़ बोला जाता है. अब विक्रम भट्ट की कौन सी स्टोरी है? दैट वी नीड टू नो. राइट आंसर इज डी. द गोल्डन गेट. नेक्स्ट 8 नंबर. द माउस ट्रैप इज़ अ मिस्ट्री प्ले. जो माउस ट्रैप है एक मिस्ट्री प्ले है. इट इज़ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रनिंग प्ले. ये दुनिया में सबसे ज़्यादा चलने वाला, सबसे लंबे समय तक चलने वाले प्ले में से एक है. एंड आफ्टर ईच शो द ऑडियंस इज ट्रेडिशनली आस्क्ड टू नॉट रिवील द एंडिंग. और हर शो के बाद में ये बोला जाता था कि आपको इसका जो एंड है वो किसी को भी नहीं बताना है. आफ्टर दे लीव द थिएटर, जब वो थिएटर को देख लेते हैं तो उनको किसी को भी इसका एंड नहीं बताना है. द प्ले वॉज रिटन बाय, किसने लिखा था इस प्ले को? अगंथा क्रिस्टी ने. 9 नंबर पे आ जाइए. अ फेमस इंडियन जर्नलिस्ट एंड राइटर. His works include the book Train to Pakistan and his weekly column with Milak towards one and all. He is. किसने बुक को लिखा है? ट्रेन टू पाकिस्तान, और वीकली कॉलम भी लिखते हैं. राइट आंसर इज डी. खुशवंत सिंह. 10 नंबर पे आ जाइए. विच फ्रेंच राइटर इज़ द ऑथर ऑफ वर्क सच एज. किसने लिखा है ये? द हंचबैक ऑफ नोटर डैम एंड लीस मिजरेबल्स. राइट आंसर इज सी. विक्टर ह्यूगो. 11 नंबर पे आ जाइए. ग्रेबली गार्सिया मार्क्वेस इज़ कंसीडर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर. ये बहुत बड़े ग्रेटेस्ट राइटर हैं ऑफ द 20th सेंचुरी के. विच ऑफ दीज आर बुक्स रिटन बाय हिम. कौन सी बुक है जो उन्होंने लिखी है इनमें से? ऑल आर द राइट आंसर. लव इन द टाइम ऑफ cholera, 100 years of solitude, the general in his labyrinth, and D. living to tell the tale. I hope students you all have filled your book. Keep learning. Stay home. Stay safe.